अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान शाह है और मैं आपसे मुखातिब हूँ आरबीएस लाहौर ऑफिस से। रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी ने 2 मई को एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो बहुत से लोगों के लिए कंसर्न का बायस बना है और बहुत से लोगों के लिए उम्मीद का बायस बना है। इस नोटिफिकेशन के दो हिस्से हैं। पहला कमर्शियल के हवाले से है 2.66 मरला और 6 मरला कमर्शियल, और दूसरा रेजिडेंशियल के हवाले से है। दूसरे हिस्से को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, जो इनिशियल बुकिंग थी प्री लॉन्च रेट पे 18 और 19 लाख वाले रेट पे, जिनका 5 मरला 18 लाख और 19 लाख था, और 10 मरला की जो एग्जेक्टिव ओवरसीज थी वो 33 लाख 34 लाख, और केनाल जो है 54 लाख और 55 लाख का रेट था, जो पहला रेट था। जिनकी अमाउंट 50% से कम आई हुई है उन फाइल्स की, उनको ये इंटीमेट किया गया है कि आप अपनी 50% अमाउंट कंप्लीट करवाएं, अदरवाइज आफ्टर 31 में वो फाइल्स कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से क्या सूझी कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया फाइल्स कैंसिलेशन के हवाले से। आपको याद रहे कि ये वो फाइल्स है जिनको ऑलमोस्ट 3 इयर्स गुजर चुके हैं इशू हुए को। 18 और 19 लाख का जो रेट है वो प्री लॉन्च रेट था, और जब सोसाइटी शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 3 इयर्स को, तो ये रेट लॉन्च हुए थे। उसके बाद इनकी कंफर्मेशंस आई, उसके बाद ये फाइल्स ट्रेड होते रहीं, उसके बाद अभी रिसेंटली बैलेटिंग आई, वो भी स्किप की गई। तो इतने प्रोसेस होने के बाद भी ये फाइल्स अभी 50% बिलो पेड हैं। और कंपनी क्यों फाइल्स कैंसिल और फाइल्स ब्लॉक करने की तरफ जाती है, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब आप फाइल लेते हैं, क्योंकि एक पीस ऑफ प्रॉमिस होता है, ये एक पीस ऑफ लैंड अभी नहीं बना होता, ना इस पे प्लॉट नंबर लगा होता है, ना इस पे पोजीशन आई होती है। ये एक प्रॉमिस होता है, दो तरफा प्रॉमिस कह सकते हैं आप इसको, कि कंपनी ने, डेवलपर ने आपसे पेमेंट लेनी, आप पेमेंट करेंगे रेगुलर, और डेवलपर उस पेमेंट से वो डेवलप करेगा सोसाइटी। जब डेवलपर के पास बजट नहीं आएगा तो वो डेवलप कैसे करेगा, और आपकी फाइल्स की कीमतें कैसे बढ़ेंगी। तो मेन इसके पीछे जो मेन इसकी जो थ्योरी है, इसके पीछे ये होती है, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। 3 साल के दौरान आप फाइल को ट्रेड करते हैं, फाइल ओपन करवाने की पॉलिसी भी कंपनी ने दी है आपको, फाइल को ट्रेड करवाते हैं, और ट्रेड करवाने के बाद उसके बैलेटिंग के लिए आप इसको पेमेंट्स इसके अंदर ऐड करवाते हैं। तो अभी तक वो वाली फाइल्स, इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें सेकंड डेट वाली फाइल नहीं है, थर्ड डेट वाली फाइल नहीं है, कमर्शियल वाली फाइल 4 मरला 8 मरला नहीं है। इसके अंदर सबसे पुरानी फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। उसके अलावा आप कमर्शियल की तरफ आ जाते हैं। 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल कंपनी ने लॉन्च किए थे 10% बुकिंग के ऊपर, और उसको भी आलमोस्ट 6 महीने गुजर चुके हैं, और अभी तक जिनकी कंफर्मेशन नहीं आई, कंफर्मेशन की बात हो रही है, कोई 50% 40% अमाउंट की बात नहीं हो रही, कंफर्मेशन, जिनकी कंफर्मेशन नहीं आई वो अपनी कंफर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल पे करें 31 मई तक। और अगर उनकी कंफर्मेशन नहीं आई तो उनके भी फाइल कैंसिल होने का ख़तरा है। और फाइल कैंसिल होने का ख़तरा नहीं है, बल्कि 31 मई को फाइल कैंसिल हो जाएगी। और ये 2 फाइल्स हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रेजिडेंशियल फाइल के हवाले थे। जिन लोगों की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स निकल चुकी हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। अगर किसी की 19 से 18 लाख वाली फ़ाइल है, फर्स्ट डेट वाली फ़ाइल है, और उनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल रही है, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप फर्स्ट बैलेटिंग में या सेकंड बैलेटिंग में, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर जिनकी 40% आई है उसको 50% करवाएं। ऑलमोस्ट 10%, अगर 19 लाख वाले देखें तो तकरीबन 1,90,000 का ही बनता है डिफरेंस। वो अपना डिफरेंस कंप्लीट करें ताकि आपकी फ़ाइल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो सके। और इस नोटिफिकेशन के हवाले से कुछ क्यूरीज़ हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली क्यूरी ये है कि आया इसकी डेट एक्सटेंड होगी 31 मई के बाद भी इसकी कोई एक्सटेंशन मिलेगी। तो हमारे ज़राए के मुताबिक, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, सोसाइटी से बात हुई है हमारी, इसकी कोई डेट की एक्सटेंशन नहीं होगी। इसीलिए 1 मंथ पहले ही नोटिस दे दिया गया है। 1 हफ़्ता पहले नहीं, 2 हफ़्ता पहले नहीं, 4 हफ़्ता पहले नोटिस दे दिया गया है कि अपनी जो है 50% अमाउंट कंप्लीट करवाएं, और कमर्शियल की अपनी 20% अमाउंट कंप्लीट करवाएं। जो कमर्शियल के जो लेटर्स हैं वो आ चुके हैं। कमर्शियल के लेटर्स कंपनी ने आपको, कई कस्टमर्स को मैसेज भी चले गए हैं, कमर्शियल के लेटर आ गए हैं, तो वो उसी सूरत में आपको मिलेंगे जब आप इसकी कंफर्मेशन पे करेंगे। तो डेट की कोई एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, और ये अच्छा खासा टाइम होता है 1 मंथ का इसको पे ऑफ करने का। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर क्लाइंट करते हैं, कि जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में मर्जिंग की पॉलिसी निकाली थी, कि जो फाइल्स खुदा न खास्ता अगर कोई नहीं पे कर पा रहा, किसी ने नहीं पे किया ड्यू टू सम रीजंस 31 मई तक, और डेट एक्सटेंड भी नहीं हुई, उसकी फ़ाइल किसी और फाइल में मर्ज होगी या नहीं।
इसके बारे में अभी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। हो भी सकता है कंपनी कोई ऐसी पॉलिसी दे दे कि आपकी फ़ाइल मर्ज हो जाएगी किसी और फाइल में। और अब आपको आपको बताता चलूँ, कैंसलेशन जो है ना, आपका आपके लिए प्योर लॉस है। कैंसलेशन प्योर लॉस है, क्योंकि कैंसलेशन के अंदर आपकी 25% अमाउंट डिडक्ट हो जाती है और आपको 75% अमाउंट मिलती है, वो भी अच्छे खासे टाइम पीरियड के बाद। और उसके बाद मर्जिंग की पॉलिसी निकाली जाती है जिस तरह कैपिटल में हुआ था। तो इस सूरत में लाहौर स्मार्ट सिटी में फ़ाइल कैंसलेशन होने की सूरत में मर्जिंग की पॉलिसी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसीलिए आप इसको सेफ़ रखने के लिए, अपनी फाइल्स को, इन्वेस्टमेंट को सेफ़ रखने के लिए, ये अमाउंट अपनी, अगर आपकी 20% पेड है, 30% पेड, अगर आपकी 49% भी पेड है ना, इसको रेजिडेंशियल फाइल्स को 50% पेड करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। उसकी उसकी एक सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होगा, देखें बाद में सेकंड बैलेटिंग की जो स्लिप्स अभी अनाउंस की हैं, वो कुछ अभी स्लिप्स इशू की हैं, कुछ स्लिप्स सेकंड बैलेटिंग की बाद में अनाउंस की जाएंगी। तो उसमें आप ऑलरेडी एलिजिबल होंगे। मतलब जो लोग जो फर्स्ट रेट वाले फाइल्स हैं, वो ऑलरेडी एलिजिबल होंगे और अपनी फ़ाइल मिच्योर आप कर लेंगे और बैलेटिंग में आपको प्लॉट नंबर लग जाएगा। और उसके अलावा अभी 13 मई को फर्स्ट बैलेटिंग की जो चॉइस वाली लोकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 13 मई को फर्स्ट बैलेटिंग की जो रैंडम लोकेशन थी 40% वाली, उनकी लोकेशन लगने जा रही है और उम्मीद है उसके अंदर नई इन्वेंट्री कुछ इशू की जाएगी और नई चीज़ें और बहुत अच्छी न्यूज़ आएंगी। कोई किसी, देखें ये इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के एक्टिव होने के, किसी भी सोसाइटी के सिंसियर होने के इंडिकेटर्स होते हैं कि जो फॉलोअप रखते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने फाइल्स के साथ, ताकि रेगुलर पेमेंट्स आएँ। और अभी तक किसी भी लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी तक लेट चार्जेस, इंस्टॉलमेंट के लेट होने पे चार्जेस अभी अप्लाई नहीं किए गए। कोई लेट चार्जेस अप्लाई नहीं किए गए और उससे पहले ही अचानक कैंसिल करने की बजाय 1 मंथ का ग्रेस टाइम दिया गया, जो कि बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे जैसे नई ऐसी कोई डेवलपमेंट आएगी आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे और नई चीज़ों के हवाले से बताते रहेंगे। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, अगर इस टॉपिक के हवाले से या लाहौर स्मार्ट सिटी के किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है, मेरे नीचे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं, या मैं लाहौर ऑफिस फेज़ 8 वाले ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, RPS के जो मेन ऑफिस है, आप मेरे से मिल भी सकते हैं। थैंक यू।